नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोग क्लासेस परिवार से मैं विजय भोजी आपके समक्ष जो यूजीसी नेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष आज जो है हमने यूजीसी नेट का जो है प्रश्नोत्तरी कराने जा रहे हैं। तो सभी मित्र अधिक से अधिक मित्रों को जो है शेयर करिएगा। जो यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो सभी लाइव क्लास से अवश्य जुड़ें और अधिक से अधिक मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और हम आज से जो है आपके समक्ष आपका यूजीसी नेट और डीएसएसबी में भी ये ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में लाइव आएँ। शाम 7 बजे आपको शाम 7 बजे लाइव क्लास से अवश्य जुड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न लिखा है घृतलोमः कस्य देवतस्य विशेषणम् अस्ति। जो घृतलोम है वो देवता किसका विशेषण है, किस देवता का विशेषण है? तो रुद्रस्य का है या अग्नि का है या इंद्रस्य या विष्णु? तो संयुक्त प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है घृतलोमा जो विशेषण है वो किस देवता का विशेषण है? तो अग्नि देवता का। ये तो प्रश्न संख्या 1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। जात वेदा अन्येन विशेषणेन विशिष्टा देवा का। जो जात वेदा है वो किस अन्य विशेषण किस विशिष्ट देवता का है अर्थात देव का है? तो वरुण का है या रुद्र का या अग्नि का या विष्णु का? तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिएगा। तो बहुत सही उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 का जो है सी विकल्प सही होगा, अग्नि। जो जात वेदा विशेषण है वो विशिष्ट देवता अर्थात अग्नि देवता का जात वेद अन्य नाम विशेषण है अर्थात अन्य विशेषण है वो अग्नि का है। तो प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में लिखा है पुरोहित इत्याविधानेन अभिहिता का। तो पुरोहित जो है किसका विधान करने का लिए अभिहित किया गया है? सोम का या अग्नि का या सविता का या येंद्र का? तो प्रश्न संख्या 3 का जो है विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो है वी विकल्प सही होगा। जो पुरोहित इत्याविधानेन अभिहिता का, तो अग्नि का जो है विधान करने के लिए पुरोहित शब्द क्या कहा गया है। आगे प्रश्न संख्या 4 में लिखा है दमुना कस्य विशेषणम् अस्ति। जो दमुना शब्द है अर्थात वो किसका विशेषण है? तो आपको बताना है। तो दमुना ये किसका विशेषण है? तो इस दमुना जो विशेषण है वो किसका विशेषण है? रुद्रस्य का या अग्नेय का, सोमस्य या वरुणस्य? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दीजिएगा समझ। तो 4 का जो है वी विकल्प सही होगा। दमुना कस्य विशेषणम् अस्ति, तो अग्नेय ये अग्नि का विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। आचार्य उब्बटः कस्य समकालीनो अस्ति। आचार्य उब्बट जो है किसके समकालीन हैं? तो महाराज भोजस्य के या विक्रमादित्यस्य के या कालिदासस्य के या अवंती वर्मणः के हैं? तो आपको प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिएगा संयुक्त। तो 5 का जो है हमारा होगा आचार्य उब्बट जो है वो महाराज भोज के समकालीन थे। तो प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 लिखा है ऋग्वेद प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त देवता का अस्ति। जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अर्थात प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता कौन है? तो इंद्र होंगे या अग्नि या वरुण या सोमा? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिएगा। तो पूछा गया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता कौन है? तो हमारे जो हैं वो अग्नि देवता हैं, अग्नि देवता। तो प्रश्न संख्या 6 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है यास्क सम्मतः अग्नेः निर्वचनम नास्ति। तो यास्क के सम्मत में अग्नि का निर्वचन नहीं है। किसमें? अग्रे नयति में या अंग नयति सन्नम मानः या अग्रणी भवति या डी ऑप्शन लिखा है अग्रम अग्गेषु प्रणीते। तो यास्क सम्मतम अग्नेः निर्वचनम नास्ति। तो उस प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दीजिएगा। तो 7 का जो है वो होता है ये ऑप्शन सही होगा अग्रे नयति। तो अग्रे नयति ये 7 का ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। लिखा है सा नः पितेव सुन्वे अग्नेः सा नः पितेव सुन्वे अग्नेः इति मंत्रांशेन संबंध देवता। तो ये किस देवता से संबंधित है? अग्नि से
या विष्णु से या इंद्र से या रुद्र से बताना है। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो है हमारा क्या होगा, सा नाह पितेव शून्यवेह अग्ने। अग्नि, तो ये अग्नि देवता का ही मंत्र संबंधित है। तो ए विकल्प सही होगा, 8 का ए विकल्प। अगला पूछा गया प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है राजन्तम अध्वराणाम गोपालमृतस्य दिदिव्यम इति मंत्रांशेन संबंध देवता पूछा है। तो ये कारिका पूछी गई है, अर्थात राजान्तम अध्वराणाम गोपालमृतस्य दिदिव्यम इति मंत्रांशेन संबंध देवता। तो ये अग्नि देवता से है या हमारा विष्णु से है या रुद्र से है या इंद्र से है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिएगा। तो 9 का जो है ए विकल्प सही होगा, ये अग्नि देवता से संबंधित ये मंत्र है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो है हमारा ए विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। लिखा है मधुच्छंदा कस्य सूक्तस्य ऋषि अस्ति। तो मधुच्छंदा जो हैं वो किस सूक्त के ऋषि हैं, तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दीजिएगा। ये जो मधुच्छंदा है किस सूक्त के ऋषि है, इंद्र सूक्तस्य के या अग्नि सूक्तस्य के, सी ऑप्शन रुद्र सूक्तस्य के, डी ऑप्शन विष्णु सूक्तस्य के। तो मधुच्छंदा जो ऋषि हैं वो हमारे किस देवता मतलब किस सूक्त के ऋषि हैं, तो 10 का जो है बी विकल्प सही होगा, ये अग्नि सूक्तस्य के हैं। तो प्रश्न क्या 10 का बी ऑप्शन सही हो गया। है ध्योष्य पुत्र कथते, ये ध्वस पुत्र किसको कहा गया है, अग्नि को कहा गया है या इंद्र को कहा गया है या रुद्र को या विष्णु को। तो इसका जो है ध्वस पुत्र कथते, तो अग्निपुत्र को कहा गया है। तो 11 का हमारा ए विकल्प सही हो गया, 11 का ए विकल्प सही हो गया। अगले बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। अयम ऋत्विक होता पुरोहितश्च कथितः। अयम यह ऋत्विक होता जो है किस पुरोहित के को कहा गया है, किस पुरोहित के लिए कहा गया है। तो कहा है तो अग्नि के लिए या वरुण के लिए या इंद्र है या विष्णु। तो अयम ऋत्विक होता पुरोहितश्च कथिता। तो 12 का उत्तर देना है सभी में, तो 12 का उत्तर दीजिएगा। तो 12 का जो है ए विकल्प सही होगा, 12 का ए विकल्प सही हो गया। आगे प्रश्न संख्या हम 13 की बात करते हैं। होतारम रत्नधातमम इति मंत्रांशेन संबंध देवता। होतारम रत्नधातमम इति मंत्रांशेन संबंध देवता। तो ए ऑप्शन में अग्नि होगा, बी ऑप्शन बृहस्पति और सी ऑप्शन विष्णु, डी ऑप्शन में रुद्र। तो ये जो है मंत्र किस देवता से संबंधित है, तो 13 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र, 13 का। तो 13 का क्या उत्तर होगा, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा सभी का जवाब। और सभी मित्र वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सभी तक समय से पहुंच सकें। आपको आगे जो बताया है तो इसका जो मंत्र किस देवता से संबंधित है, तो अग्नि देवता से संबंधित है। तो 13 का हमारा ए विकल्प सही हो गया। आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है, ऋग्वेदे अग्नि संबंधा कति सूक्तानि संप्राप्यन्ते। तो ऋग्वेद के अग्नि संबंधित कितने सूक्त हमको संप्राप्यन्ते प्राप्त हुए हैं। तो 150 या बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 250 और डी ऑप्शन 300। तो ऋग्वेद के अग्नि संबंधित कितने सूक्तों को हम प्राप्त किए हैं, तो 14 का उत्तर दीजिए। तो 14 का जो है बी विकल्प सही होगा, 200 सूक्त, 14 का बी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। अग्नि ऋग्वेदे कथम स्थानाम लभते। तो अग्नि जो है ऋग्वेद के किस स्थान को प्राप्त होता है, प्रथम तल या द्वितीयम या तृतीयम या चतुर्थम। तो 15 का उत्तर दीजिएगा। तो 15 का जो है अग्नि ऋग्वेद के किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है, द्वितीयम। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। इंद्र देवताया स्तुति, इंद्र देवताया स्तुति कति सूक्तेषु कृता अस्ति। तो इंद्र देवता की स्तुति किस सूक्त में की गई है, मतलब कितने सूक्तों में की गई है। 500 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन 1000 और सी ऑप्शन 1028 और डी ऑप्शन में 1050। तो इंद्र देवता की स्तुति कितने सूक्तों में की गई है, तो 16 का उत्तर देना है। तो 16 का जो है हमारा सी विकल्प सही होगा, 1028। तो सी विकल्प सही हो गया 16 का।
आगे प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। इंद्र सूक्तस्य ऋषि, तो इंद्र सूक्तस्य के ऋषि कौन है? गृहसमदः, और बी ऑप्शन मधुच्छंदा, सी ऑप्शन सुनः शेपा, डी ऑप्शन विश्वामित्रा। तो इंद्र सूक्त के जो है पूछा गया है, इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? तो 16 17 का उत्तर दीजिएगा। तो 17 का जो है तो इसका क्या होगा? गृहसमदः, अर्थात गृहसमद ऋषि हैं। तो इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? गृहसमद। अगला है ध्यो कस्य पिता उक्ता, ध्यो तो किस पिता, मतलब ध्यो जो है किसके पिता हैं? तो इंद्र के या अग्नि के या रुद्र के या सोमा के। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर देना है। तो 18 का जो है हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? तो ध्यो कस्य पिता उक्ता इंद्र, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया, इंद्र। 18 का ए विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 19। अग्नि पूषा चकस्य भ्रातरो स्तः, तो अग्नि पूषा किसके, अग्नि और पूषा किसके भ्राता हैं, मतलब किसके भाई हैं? तो रुद्र के या सोमा के या इंद्र के या विष्णु के। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर दीजिएगा। तो अग्नि और पूषा जो हैं वो इंद्र के भाई हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 19 का सी ऑप्शन सही हो गया, 19 का सी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 20 में पूछा है सचिपति कस्य देवतस्य विशेषणम् अस्ति, जो सचिपति हैं वो किस देवता का विशेषण है? तो इंद्रस्य का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अग्नि, सी ऑप्शन रुद्रस्य, डी ऑप्शन वरुणस्य। तो 20 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो हाँ पूछा गया सचिपति कस्य देवतस्य विशेषणम् अस्ति, तो 20 का उत्तर देना है। तो बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। 20 का क्या होगा? ये विकल्प सही होगा हमारा, इंद्रस्य। ऑप्शन में क्या होगा इसका? इंद्रस्य शब्द होगा। ठीक है, 20 का ए ऑप्शन सही होगा, इंद्रस्य। आगे बात करते हैं सतक्रतुः अन्येन विशेषणेन विशिष्टः देवा का, तो 21 का उत्तर देना है। सतक्रतुः अन्येन विशेषणेन विशिष्टः देवा का, तो सतक्रतुः जो है वो किस अन्य देवता का विशेषण है? किस देवता का जो है अन्य विशेषण है? तो सोम का है या वरुण का है या इंद्र का है या रुद्र का है। तो 21 का उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 21 का जो है सी विकल्प सही होगा। ये सतक्रतु जो है वो इंद्र देवता का अन्य विशेषण है। तो इसका 21 का सी ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22। मरुत्सखा कस्य विशेषणम् अस्ति, तो मरुत्सखा कस्य विशेषणम् अस्ति। ये ऑप्शन सोमस्य, बी ऑप्शन इंद्रस्य, सी ऑप्शन वरुणस्य और डी ऑप्शन विष्णु। तो मरुत्सखा कस्य विशेषणम् अस्ति, तो किस देवता का विशेषण है? मतलब मरुत्सखा जो है किसका विशेषण है? तो आपका 22 का उत्तर जो है बी ऑप्शन सही होगा, ये इंद्र का विशेषण है। आगे प्रश्न संख्या 23। मरुतबान विशेषणेन विशिष्टः का, तो मरुतबान विशेषण विशिष्टः का विष्णु, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन इंद्र, सी ऑप्शन रुद्र, डी ऑप्शन वरुणा। तो 23 का उत्तर देना है। 23 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो मरुतबान विशेषणम विशिष्टः का, तो इंद्र, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 23 का बी ऑप्शन। आगे 24 में बताया गया है वज्री कस्य देवता से विशेषणम् अस्ति, तो वज्री कस्य देवसत, अर्थात वज्री जो है किस देवता का विशेषण है? इंद्रस्य का, अग्नि का, रुद्र का या सोम का। तो बताना है किस देवता का विशेषण होगा, आप बात करिएगा। तो वज्री कस्य देवता से विशेषणम् अस्ति, तो 24 का उत्तर दीजिएगा। तो 24 का जो है ये ऑप्शन सही होगा, ये इंद्र देवता का। वज्री कस्य देवता से विशेषणम् अस्ति, इंद्र देवता से अस्ति। तो 24 का ए विकल्प सही हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25। व्रत्रवधा कस्य प्रमुखम कार्यमस्ति, तो रुद्रस्य या सोमस्य या वरुणस्य या डी ऑप्शन इंद्रस्य। तो व्रत्रवधा कस्य प्रमुखम कार्यम अस्ति, 25 का उत्तर देना है। तो ये 25 का है, डी ऑप्शन सही होगा हमारा। ये जो है व्रत्रवधा कस्य प्रमुखम कार्यम अस्ति, तो इंद्र का प्रमुख कार्य है। आगे प्रश्न संख्या 26। सोमपा कस्य विशेषणम् अस्ति, जो सोमपा है वो किसका विशेषण है बताया गया है।
तो सोमपः कस्य विशेषणमस्ति? रुद्रस्य, बी ऑप्शन इंद्रस्य, सी ऑप्शन वरुणस्य और डी ऑप्शन विष्णु। तो किसका है? सोमपः कस्य विशेषणमस्ति। तो बताना है, 26 का उत्तर दीजिएगा। तो 26 का बी ऑप्शन सही होगा। ये जो है सोमपः कस्य विशेषणमस्ति, अर्थात सोमपान जो है ये एक सोम रस होता है, ये इंद्र देवता का विशेषण है। ठीक है, 26 का हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करते हैं 27। प्रश्न संख्या 27 में लिखा है यो जात इव प्रथमो मनस्वान देवो देवान् क्रतुनः पर्यपुषत इति मंत्रांशेन संबंध देवता। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुनः पर्यभूषत इति मंत्रांशेन संबंध देवता। ये मंत्र किस देवता से संबंधित है? रुद्र से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वरुण, सी ऑप्शन विष्णु, डी ऑप्शन में इंद्र। तो 27 का उत्तर दीजिएगा। तो 27 का जो है ये मंत्र हमारा किस देवता से संबंधित है? तो इंद्र देवता से संबंधित है। इसका डी विकल्प सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 28 में लिखा है यम क्रदंसी संयति विहयते परे अवरे उभया अमित्रः इति मंत्रांशेन संबंध देवता। यम क्रदंसी संयति विहयते परे अवर उभया अमित्रः इति मंत्रांशेन संबंध देवता। ये मंत्र किस देवता से संबंधित है? अग्नि से या इंद्र से या रुद्र से या विष्णु से? तो बताना है, उत्तर दीजिएगा इसका। 28 का उत्तर दीजिएगा। तो 28 का जो है ये जो मंत्र है वो हमारा इंद्र देवता का है। बी विकल्प सही होगा। 28 का बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 में लिखा है सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भौमे विश्वतो व्रतवात्यतिष्ठा दशांगुलम्। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भौमे विश्वतो व्रतवात्यतिष्ठा दशांगुलम् इति मंत्रेण संबंध देवता। ये मंत्र किस देवता से संबंधित है? ए ऑप्शन में पुरुषा और बी ऑप्शन हिरण्यगर्भा, डी सी ऑप्शन रुद्रा, डी ऑप्शन पृथ्वी। तो ये सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ये जो है 29 का ये पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो सीधे उत्तर, अर्थात कोई भी मंत्र में अगर पुरुष शब्द आ जाए तो वो आपका पुरुष सूक्त से अर्थात पुरुष देवता से संबंधित है। तो 29 का हमारा ए विकल्प सही है। 29 का ए विकल्प सही हो गया। आगे प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। लिखा है कस्मिन् सूक्ते केवल्यम ईश्वरादि अवधारणया एव व्यवहारिक परमार्थिकम सत्तायाः एवं निरूपणं कृतं न विद्यते प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड से रचनाया अलंकारिकम विवेचनम प्रस्तुति कृतम अस्ति। तो हिरण्यगर्भ सूक्त से या पुरुष सूक्त से या पृथ्वी सूक्त या रुद्र सूक्त से। तो कस्मिन सूक्त, किस सूक्त में केवल ईश्वर आदि की अवधारणा एवं व्यवहारिक परमार्थिक सत्ता का ही निरूपण किया गया है। ना विद्यते मतलब नहीं किया गया है। प्रस्तुत संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का अलंकारिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तो किस सूक्त में किया गया है? तो 30 का उत्तर देना है सभी मित्रों को। तो 30 का जो है ये बी ऑप्शन सही होगा। इसमें पुरुष सूक्त में किया गया है। पुरुष सूक्त से ऋषि का, तो पुरुष सूक्त के ऋषि बताना है। तो ए ऑप्शन में नारायण और बी ऑप्शन सुनह सेपा और सी ऑप्शन विश्वामित्रा, डी ऑप्शन ग्रह समता। तो पुरुष सूक्त अर्थात पुरुष सूक्त से ऋषि का, तो पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है बताना है। तो 31 का ए विकल्प सही होगा नारायणा। तो ये पुरुष सूक्त के ऋषि नारायणा है। नोट करते रहिएगा। आगे बात करते हैं 32 कस्माद ब्राह्मणा दीनाम समुत्पत्ति निर्गतास्ति। तो किस ब्रह्मांड
आदि में समुत्पत्ति और निर्गति का किया है। तो हिरण्यगर्भात में या पुरुषात में या रुद्रात में या विष्णु में। 32 का उत्तर दीजिएगा। तो ये पुरुष सूक्त में बताया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 32 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या 33, कस्य मुखात ब्रह्मणाम भुजाभ्याम क्षत्रियाणाम उरोभ्या वैश्यानाम तथा पदाभ्याम शूद्राणाम उत्पत्ति जाता। तो कस्य मुखात, किस मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उरो माने जंघाओं से वैश्या और पादों से शूद्र आदि की उत्पत्ति बताई गई है। तो किस सूक्त में बताई गई है? तो हिरण्यगर्भस्य में या पुरुषस्य में या रुद्रस्य में या विष्णु में। तो 33 का बताना है, तो 33 में ये पुरुष सूक्त में बताया गया। 33 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुताः ऋचः समान निज जिघ्रे इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते? तस्माद् यज्ञात् सर्वहुताः ऋचः समान निज जिह्रे इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते? तो पुरुष सूक्त में या इंद्र सूक्त में या वाक् सूक्त में या हिरण्यगर्भ सूक्त में। तो 34 का उत्तर देना है। तो ये जो है आपकी पंक्ति मंत्र है वो किस सूक्त में उपलब्ध है? तो ये हमारा पुरुष सूक्त में उपलब्ध है ऋचा। 34 का हमारा ए विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 35। तो प्रश्न संख्या 35 में क्या बताया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां सूक्त मंत्र में आपको इति क्रमेण संकेतितम सूक्तम अस्ति। तो इसमें पुरुष सूक्त में ये बताया गया है। 35 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 35 में पुरुष सूक्त। अगला है प्रश्न संख्या 36, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते? तो ये मंत्र किस सूक्त में उपलब्ध है? पुरुष सूक्त में, बी ऑप्शन इंद्र सूक्त में, सी ऑप्शन वाक् सूक्त में, डी ऑप्शन हिरण्यगर्भ सूक्त में। 36 का उत्तर दीजिएगा। तो 36 का ये ऑप्शन सही होगा, ये पुरुष सूक्त में बताया गया है। आगे प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं हम लोग। तो 37 में क्या लिखा है? वेदे लेट लकारा प्रयुज्यते। तो वेद में लेट लकार का प्रयोग किया गया है लुंगार्थे में या लिंगार्थे में या लेडार्थे में या लडार्थे में। तो वेदे जो है लेट लकार प्रयुज्यते अर्थात 37 का उत्तर दीजिएगा, 37। तो 37 का है लिंगार्थे में, जो हम लोग वेद का लेट लकार में प्रयोग करते हैं लिंगार्थे में, लिंग के अर्थ में। तो आपका 37 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न क्या, हम लोग 38 की बात करते हैं, क्या होगा? 38 की बात करते हैं तो लिखा है कस्मे देवाय हविषा विदेयम इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते वर्तते? कस्मे देवाय हविषा विदेयम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते वर्तते? तो नासदी सूक्त से या बी ऑप्शन हिरण्यगर्भ से, सी ऑप्शन सूर्य से या डी ऑप्शन अग्नौ। तो कस्मे देवाय हविषा विदेयम 38 का उत्तर दीजिएगा। तो 38 का ये हिरण्यगर्भ सूक्त से है अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त। तो बी ऑप्शन सही हो गया, 38 का बी ऑप्शन। आगे है प्रश्न संख्या 39 में चलते हैं हम लोग। 39 की बात करते हैं, लिखा है हिरण्यगर्भ सूक्त से प्रकृति कीदृशम अस्ति? तो हिरण्यगर्भ सूक्त की प्रकृति किस मतलब कैसी है? संवाद सूक्त से है या दार्शनिक सूक्त से है या दान सूक्तम या ऐश्वर्यम सूक्तम? तो हिरण्यगर्भ सूक्त से प्रकृति कीदृशम अस्ति? तो कीदृगस्ति। तो आपको 39 का बताना है, तो 39 का बी ऑप्शन सही होगा, ये दार्शनिक सूक्तम से है। आगे प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं, कस्य कल्पना उदीयमानम सूर्यमाधृत कृता अस्ति? तो कस्य कल्पना उदीयमानम, किसकी कल्पना उदीयमान सूर्यमाधृतम अस्ति
मतलब सूर्य के अंतर्गत की गई है। तो हिरण्यगर्भस्य में या नासधी में या पुरुषस्य में या इंद्रस्य में। तो 40 का उत्तर देना है। तो 40 का हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। तो ए विकल्प सही होगा 40 का। आगे प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। का ध्वलोकम उपरि उत्थपाय पृथ्वीं गिरा स्थिरा कृत्वा स्वर्गम उपरि उत्थपाय सूर्यमप स्थिरीकृतवान्। का ध्वलोकम उपरि उत्थपाय पृथ्वीं स्थिरां कृत्वा स्वर्गम उपरि उत्थपाय सूर्यमपि स्थिरीकृतवान्। तो नासधी में या पुरुष में या हिरण्यगर्भ डी ऑप्शन इंद्रा। तो किस ध्वलोक में ऊपर उठकर पृथ्वी स्थित होकर किसके स्वर्ग में उठ करके स्वर्ग के द्वारा स्थित किया गया है। तो आपका ये कौन सा सही होगा, 41 का आंसर दीजिएगा। तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया गया है। तो 41 का हमारा सी विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 42। नासधी सूक्त से ऋग्वेदी क्रम का। तो नासधी सूक्त में ऋग्वेद का क्रम क्या है। तो 10-90, व्यासन 10, 10/10 और 10-129, 10-121। तो नासधी सूक्त से ऋग्वेदी क्रम का। तो नासधी सूक्त में ऋग्वेद का क्रम बताना है। तो 42 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ये 10-139 क्रम इसका बताया गया है। नासधी सूक्त का ऋग्वेद में 10-129 क्रम बताया गया है। 10वें मंडल का 129वां सूक्त नासधी सूक्त बताया गया है। अगले बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 का। नासधी सूक्त से प्रकृति की दर्शक अस्ति। तो ये प्रश्न संख्या दोबारा आ गया है। तो ये दार्शनिक सूक्तम से बताया गया था। तो ये दोबारा टाइप हो गया 43 का। अगला प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। 44 में क्या लिखा है। कामास्ताग्रे समवर्तादि मंत्रोऽयं कस्मिन् सूक्ते वर्तते। कामास्ताग्रे समवर्ततादि मंत्रोऽयं कस्मिन् सूक्ते वर्तते। ये मंत्र किस सूक्त से है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त से, बी ऑप्शन पुरुष सूक्त से, सी ऑप्शन नासदी सूक्त से, डी ऑप्शन अग्नि सूक्त से। 44 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो कामास्ताग्रे समवर्ततादि मंत्रोऽयं कस्मिन् सूक्ते वर्तते। तो 44 का उत्तर देना है। तो 44 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ये नासदी सूक्त से मंत्र है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। नासादिशन्नुः सदा सेत्तदानीनाम् इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। नासादासिनोः सदा सेत्तदानीम इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। तो नासदी सूक्ते। तो ये जो है नासदी सूक्त से है 45 का ये विकल्प सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 46। तो 46 में हम लोग बात करते हैं क्या लिखा है। कस्मिन् सूक्ते सृष्टे प्राग्व्यवस्था निरस्ता समस्त प्रपंचा च प्रलयावस्था सेव निरूपिता। तो कस्मिन् सूक्त में सृष्टि की प्राग्वस्था और निरस्त समस्त प्रपंचा या प्रलयावस्था किस निरूपित है, मतलब किस में निरूपित है। तो नासदी सूक्ते, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पुरुष सूक्ते, सी ऑप्शन हिरण्यगर्भ सूक्ते और डी ऑप्शन काल सूक्ते। तो ये बताना 46 का उत्तर दीजिएगा। तो 46 का हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ये नासदी सूक्त में बताया गया है। आगे प्रश्न संख्या 47। वाक् सूक्त से ऋग्वेदिक क्रम का। तो वाक् सूक्त का ऋग्वेद में कालक्रम बताना है। इसका क्रम क्या है। 10/10 अर्थात 10वें मंडल का 10वां सूक्त, या व्यासन 10वें मंडल का 129वां सूक्त और सी ऑप्शन 10वें मंडल का 90वां सूक्त और डी ऑप्शन 10वें मंडल का 125वां सूक्त। तो वाक् सूक्त से ऋग्वेदिक क्रम का। तो 47 का उत्तर देना है। 47 का डी ऑप्शन सही होगा। ये 10वें मंडल का 125वां सूक्त हमारा कौन सा है, वाक् सूक्त है। ये ऋग्वेद क्रम का अर्थात ऋग्वेद का है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 48।
अथर्वा लिखा है, अथर्वा वारमे मंडल का पहला सूक्त है। तो इति क्रमेण संकेतितम सूक्तम अस्ति, तो ये पृथ्वी सूक्त का है, ये ऑप्शन सही होगा 48 का। आगे बात करते हैं पृथ्वी सूक्त से ऋषि का अस्ति, तो पृथ्वी सूक्त के ऋषि बताना है आपको, पृथ्वी सूक्त के ऋषि। तो पृथ्वी सूक्त ऋषि का अथर्वा, गृहस्थसमदा या विश्वामित्रा या सुनाश्रेपा। तो पृथ्वी सूक्त ऋषि का अस्ति तो अथर्वा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। 49 का ए विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 में बात करते हैं विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशानि इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशानि इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते, तो पृथ्वी सूक्ते, अर्थात ये पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। तो 50 का ए विकल्प सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 51, ऋग्वेद से ऋत्विक अस्ति, तो ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? तो आधर्य या होता या ब्रह्मा या उद्गाता। तो 51 का बात करते हैं, तो 51 का बी ऑप्शन सही होगा। तो 51 में हमारा बी ऑप्शन, अर्थात ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा 51 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 52, एतरे ब्राह्मण संबद्धा वेद विशेषः, अर्थात एतरे ब्राह्मण से संबंध वेद विशेष कौन है? अथर्ववेद, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सामवेदा, सी ऑप्शन ऋग्वेदा और डी ऑप्शन यजुर्वेदा। तो बताना है, 52 का उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 52 का जो है ये सी ऑप्शन सही होगा। ये एतरे ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तो 52, ये प्रश्न संख्या 52 तक हम लोग आज किए हैं। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आज के प्रश्न कैसे लगे हैं। और इस तरह से हम प्रतिदिन आपको यूजीसी नेट और जीआरएफ की प्रश्नोत्तरी कराते रहेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ शाम 7 बजे लाइव आएँ और सभी मित्रों को बताएं। और विजय भू क्लासेस यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे क्लास संबंधी और नोट्स और PDF आपको हम देते रहेंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। और फिर आपके लाइव क्लास शाम 9 बजे, इसके बाद में शाम 7 बजे की क्लास के बाद में शाम 9 बजे लाइव आएँ। और उसमें आपका लघु सिद्धांत कौमुदी जो LT के लिए आपको हम चल रहे हैं, तो आप 9 बजे भी लाइव क्लास से जुड़ें। तो सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय।